इस वीडियो में कुछ रूसी सैनिक जेवलिन रॉकेट की लोडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका रक्षा विभाग की तरफ से यह दावा किया गया है कि ये जेवलिन रॉकेट यूक्रेन के लिए भेजे जा रहे हैं, शिपमेंट में लोड किए गए हैं। ये बड़ी खबर कि अब किस तरीके से भीषण जंग को आगे बढ़ाते हुए रूस की सेना नजर आ रही है। जेवलिन रॉकेट की लोडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं रूसी सैनिक, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये दावा किया गया है अमेरिका रक्षा विभाग की तरफ से कि ये जेवलिन रॉकेट यूक्रेन के लिए भेजे जा रहे हैं, शिपमेंट में लोड किए गए हैं। ये रॉकेट जेवलिन जो कि अब रूस की सेना को पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है यूक्रेन में। इस वक्त आप देखिए किस तरीके से रूस की सेना वहां पर डटी हुई है। जवाब यूक्रेन की सेना को दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ बड़े बड़े हथियारों को भी अब भेजने की पूरी तैयारी है। और इसकी तैयारी किस तरीके से रूस में चल रही है, इसको लेकर अमेरिका के रक्षा विभाग की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि जेवलिन रॉकेट शिपमेंट की ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोड किए जा रहे हैं। और अमेरिका जो कि लगातार रूस को ये चेता चुका है कि अगर इस जंग को आगे बढ़ाया जाए तो फिर ऐसे में सभी देश और ज्यादा प्रतिबंध रूस पर लगाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ आपको बता दें कि ये बड़ा दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने यह दावा किया है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बड़ा दावा यहां पर किया गया है। एक बार फिर से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा मंडराता हुआ पुतिन यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह दावा किया गया है CIA की तरफ से। CIA के निदेशक ने आशंका जताई है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पुतिन कर सकते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से दुनिया दहशत में, वो डर का माहौल जो कि बीते दिनों में बनता हुआ नजर आया था, जिसमें सीधे तौर पर पुतिन ये कहते हुए नजर आए थे कि अगर इसी तरीके से बाकी देश यूक्रेन का साथ देते हुए नजर आए तो फिर ऐसे में आत्मरक्षा के तौर पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब यह बड़ा दावा किया गया है CIA की तरफ से। तो पुतिन बहुत परेशान है, पुतिन को बहुत बड़ा शॉक लगा है। यूक्रेन युद्ध के 50 दिन भी पूरे हो चुके हैं और जेलेंस्की ने रूस के एक कमांड सेंटर पर इतना बड़ा हमला किया है कि उसकी धमक मॉस्को में सुनाई दे रही है। देखिए कैसे जेलेंस्की की आग ने वर्ल्ड वॉर की नौबत क्यों पैदा कर दी। और इस तरह लगा पुतिन को 440 वोल्ट का जोरदार करंट। शॉक ऐसा जिसमें छिपा है जेलेंस्की का गुस्सा, या कहें कि यूक्रेन में चल रही जंग में पुतिन को बहुत जोर का झटका बहुत धीरे से लगा है। ये यूक्रेन युद्ध में रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। यूक्रेन युद्ध में रूस की नेवी ने अपना शानदार फ्लैगशिप खो दिया है। ये जेलेंस्की का चूक निशाना है। कहें तो पुतिन के दिल पर वार किया गया है। सवाल है कि क्या जेलेंस्की अब वर्ल्ड वॉर की मांग कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्लैक सी फ्लीट में रूस के सबसे खास वॉरशिप मॉस्कोवा पर यूक्रेन ने मिसाइल से हमला किया है। ये जहाज रूस की शान माना जाता है और इसका तबाह होना पुतिन की ब्लैक सी फ्लीट के लिए हौसला पस्त करने वाली खबर है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन अपने 2 जंगी जहाज खो चुके हैं। 23 मार्च की ये तस्वीरें देखिए जब मारियोपोल के पास रशियन नेवी के एक सप्लाई शिप ओर्स्क पर यूक्रेन ने हमला किया था। ये लैंडिंग शिप मारियोपोल में रूसी सेना तक हथियार लेकर आया था और तब हुए इस हमले ने रूस को हिलाकर रख दिया था। अब जेलेंस्की के गुस्से का ताजा शिकार बना है रूस की ब्लैक सी का कमांड शिप यानी मॉस्कोवा। रूस इसे हादसा बता रहा है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि बीच समंदर में मॉस्कोवा पर अपनी नेपच्यून मिसाइल से हमला किया और शिप को तबाह कर दिया।
तीन हफ्तों के अंदर रूस ने अपने 2 वॉरशिप खो दिए हैं। 23 मार्च 2022 को मारियुपोल के पास रूस ने अपना लैंडिंग शिप ओर्स्क खोया और अब 13 अप्रैल 2022 को ओडेसा के पास ब्लैक सी में रूस का फ्लैगशिप मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा पर मिसाइलों से हमला हुआ है। ब्लैक सी में रूस की नौसेना का सबसे महत्वपूर्ण जंगी जहाज तबाह हो गया। यूक्रेन का दावा है कि उसकी 2 मिसाइलों ने इस जंगी जहाज को तबाह कर दिया, जबकि रूस इस दावे से इनकार कर रहा है। В операційній зоні протикорабельними ракетами «Нептун» уражений крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту Росії, отримав суттєве пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного групування намагалися надати допомогу. Але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер, і він почав тонути. रूस ने ये माना है कि उसके क्रूजर वॉरशिप मॉस्कोवा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रूस के मुताबिक मिसाइलों से लैस इस वॉरशिप में आग लग जाने के बाद धमाका हुआ, जिसके बाद सभी नौसैनिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कई रिपोर्ट ऐसी भी हैं जिनमें इस रूसी जंगी जहाज के डूबने की भी खबरें हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन पश्चिमी मीडिया और उसके अखबार इसी खबर से पटे पड़े हैं। हेडलाइंस में बताया जा रहा है कि कैसे रूस का सबसे खतरनाक जंगी जहाज यूक्रेन के हमले में तबाह हो गया है। पश्चिमी देशों का मीडिया इसे रूस की नौसेना की बहुत बड़ी नाकामी और हार बता रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने इस हमले में अपनी 2 बहुत ही खतरनाक नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया और जब ये मिसाइलें रूस के वॉरशिप मॉस्कोवा से टकराई तो जहाज में आग के शोले उठने लगे। देखिए नेपच्यून मिसाइल कैसे कोस्टल डिफेंस के रूप में दागी जाती हैं। युद्ध के बीच आई इस खबर ने यूक्रेन की सेना को जश्न मनाने का मौका दे दिया। पूरे यूक्रेन में लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। यूक्रेन के प्रांत ओडेसा के गवर्नर ने दावा किया कि उसके मिसाइल हमले में ही रूस का ये वारशिप तबाह हो गया है, जबकि रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच रक्षा मंत्रालय कर रहा है। मॉस्कोवा एक मिसाइल क्रूजर है और ये ब्लैक सी फ्लीट में रूस का कमांड सेंटर कहा जाता है। 1979 में लॉन्च हुआ मॉस्कोवा स्लावा क्लास का मिसाइल क्रूजर है। इसका नाम रूस की राजधानी मॉस्को पर रखा गया है। ये 600 फुट लंबा वॉरशिप है। 12,500 टन के वजन के साथ ये ब्लैक सी में रूसी सेना का कमांड शिप कहा जाता है। करीब 500 नौसैनिकों और अफसरों के साथ ये रूस के सबसे बड़े वॉरशिप में से एक है। साल 2000 में मॉस्कोवा को एक नए वेपन सिस्टम से लैस किया गया था। 20,000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट करने वाले मॉस्कोवा पर कई खतरनाक हथियार हैं, जिनमें वुल्कैन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भी है, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी है। इसमें लगी 130 मिलीमीटर की गन AK-130 से हवाई टारगेट्स को खत्म किया जा सकता है। ये 8 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन और 15 किलोमीटर की रेंज में विमान को निशाना बना सकती है। ये वॉरशिप 40 साल से ज्यादा पुराना है, लेकिन अब भी नेटो के लिए ब्लैक सी में बड़ा खौफ माना जाता रहा है। लेकिन जब यूक्रेन ने इस पर अपनी नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल से हमला किया तो देखिए क्या हुआ। नेपच्यून मिसाइल को हवा से, जमीन से या फिर किसी वॉरशिप से भी दागा जा सकता है। दुश्मन के राडार से बचने के लिए ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेज यानी आखिरी दौर की उड़ान के दौरान समंदर की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। जब टारगेट करीब आता है तो ये 3 मीटर तक की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यही वजह है कि किसी वॉरशिप के क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसे आसानी से नहीं रोक पाते और फिर ये शिप से टकराकर उसे तबाह कर देती है। ऐसे ही रूस के मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा के साथ हुआ। ये मिसाइल समंदर की सतह से चिपक कर उड़ती रही। इस रफ्तार पर किसी मिसाइल को निशाना बनाना आसान नहीं होता। इसी तरह से मॉस्कोवा के करीब पहुंच गई और फिर हुआ ऐसा धमाका जिसने रूस की नेवी को हिलाकर रख दिया।
मॉस्को में लगे क्लोज इन वेपन सिस्टम जैसे AK-630 1 मिनट में 4000 राउंड यानी 30 मिलीमीटर की 4000 गोलियां दाग सकता है। यह किसी भी वॉरशिप का मिसाइल से बचने के लिए आखिरी हथियार होता है, लेकिन AK-630 दो नेपच्यून मिसाइलों के हमले को रोकने में नाकाम रहे। दोनों मिसाइल बहुत तेज रफ्तार से मॉस्को से जा टकराई। नेपच्यून मिसाइल आवाज की रफ्तार से कम स्पीड से चलती है, यानी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। करीब 4.5 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 850 किलो से ज्यादा होता है। इसमें इसका वॉरहेड ही 150 किलो का होता है। दरअसल ये रूसी मिसाइल Kh-35 का ही एक रूप है, जिसके कई वर्जन हैं और इसकी रेंज 280 किलोमीटर तक मानी जाती है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वॉरशिप को नुकसान कितना ज्यादा हुआ है और क्या यह आगे काम कर पाएगा या नहीं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कई रूसी नौसैनिक भी मारे गए हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हुई है। रूस के सबसे खास वॉरशिप पर यूक्रेन का हमला, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि पुतिन इस झटके का जवाब आखिर कैसे देंगे। Попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве. यूक्रेन की ताकत अभी तक उसके डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम रहे हैं, चाहे वो रूस की एयरफोर्स को रोकना हो या फिर उसके टैंक को। जहां रूस के फाइटर जेट्स को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने 3 एयर डिफेंस सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया है। इनमें बक एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 भी है और कंधे पर रखकर फायर की जाने वाली स्ट्रिंगर मिसाइल भी है। वहीं एंटी टैंक रोल में उसके पास जेवलिन से लेकर एनलो मिसाइल है, जिसने रूस के टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मारियोपोल से लेकर कीव के आसपास रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बन चुका है यूक्रेन। वहीं अब रूस के मिसाइल क्रूजर को निशाना बनाकर ज़ेलेंस्की ने जो मैसेज दिया है, उसका जवाब दिए जाने का पुतिन बेसब्री से इंतजार